बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया, आपसे मुखातब हूं। ये जब हम पढ़ा करते थे ना 9th-10th में, तो निसाब में एक कहानी होती थी कुत्तों की लड़ाई। ये आज थोड़ी सी बहस करेंगे। कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है, कहते हैं कि इसमें सब्र बहुत होता है, ये भी बात दुरुस्त है। और ये वफ़ादार इसलिए कहते हैं कि अगर आपके दुश्मन आप पे फायर करें तो आपका पालतू कुत्ता जो है ना, वो आपसे पहले आपके सामने होगा, यानी वो गोली अपने सीने में खाने के लिए तैयार होता है। इतना वफ़ादार है इंसान का। बहुत सारी मुमासलत है इंसानों में और कुत्तों में, लेकिन बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि हम वो कहते हैं जहाँ मुर्दा जानवरों को फेंका जाता है ना जी, वो हड्डा रेडी पंजाबी का एक लफ्ज़ है, यानी यहाँ मुर्दार जानवरों को, ये गाय बैल भैंसें वगैरह या दूसरे बैल घोड़े वगैरह जब मर जाएं ना जी, उनको ठिकाने लगाने के लिए एक वीराना होता है जगह, वहाँ फेंक दिया जाता है। तो आपके मुशाहदे में भी शायद होगा, लेकिन मेरे मुशाहदे में ये बात ज़रूर है कि वहाँ उसकी खाल जब उतार लेते हैं लोग तो गोश्त पड़ा होता है। ये भैंस फ़र्ज़ किया एक वहाँ पड़ी है, तो भैंसों का गोश्त तकरीबन 7 मन से ज़्यादा होता है, कमो बेश भी हो सकता है। तो ऐसे में एक कुत्ता अगर उस गोश्त को खा रहा है, अगर वो कुत्ता और उसका सारा ख़ानदान इसको मुसलसल भी खाते रहेंगे तो मेरे ख़्याल में हफ़्तों के लिए काफ़ी होता है वो गोश्त। लेकिन यूं ही कोई दूसरा कुत्ता आता है, उसको छोड़ के उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, यानी उसको भगा के रहता है। यानी ये एक आदत जो है उसकी इतनी माकूल नहीं है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये कुत्ते लड़ते हैं आपस में, तो एक तरफ एक होता है, दूसरी तरफ 5-7 होते हैं, वो सारे भौंकते हैं, उसके पीछे भागते हैं, वो आगे लग के भाग जाता है, वो पीछे भागते रहते हैं। हत्ता कि एक स्टेज आती है कि वो अपनी दुम नीचे दबा के वो खड़ा हो जाता है और दांतों की नुमाइश करता है या दांत निकालता है, भौंकता है थोड़ा सा, वो सारे अपनी अपनी जगह पे ठहर जाते हैं। तो ये सारी वाक़यात छोटे छोटे सुनाने का मकसद ये है कि हालात जो हैं इस वक्त, यकीन करें कि इंसान का ज़रिया माश सिर्फ़ 2 रोटियां हैं। यानी ये फैक्ट्रियों के मालिक होना, 1 से 2 फैक्ट्रियाँ, 3 फैक्ट्रियाँ, फिर क्लास वाइज आगे लोग बढ़ते हैं, उसके पास 10 फैक्ट्रियाँ हैं। इसी तरह ये करप्शन, ये 1100 अरब रुपए की, कई की करोड़ों में, कई की लाखों में, और वो भी डॉलरों में। तो देखें, जब इंसान का ज़रिया माश जो है वो सिर्फ़ 2 रोटियां हैं, तो उससे ज़्यादा फिर की तमन्ना करना मेरे ख्याल में ज़्यादती है कि इंसान के लिए उतना ही काफ़ी है जितनी वो कमा के रखे अपने लिए, उसका 2 वक्त का खाना उसे बाइज़्ज़त मिले, यह इंसान के लिए काफ़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये ज़र कसीर इकट्ठा करना और बाद में उस पर फिर बेइज्जत होना पूरी दुनिया में, ये भी मुनासिब नहीं है। मैं ज़रा खुश्क बात कर रहा हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी ये सब जो है मखलूक़ात उनमें से आला और बढ़िया मखलूक है, और सभी पे कमांड है इनकी। जंगल को यानी शेर को कहते हैं कि जंगल का बादशाह है, लेकिन इंसान उसे पिंजरे में बंद करता है, ये सर्कस में उसको नचाता है। इसी तरह हाथी घोड़े, ये सभी पे कमांड है, सांपों को पकड़ता है, मगरमच्छों को पकड़ता है समंदरों से, दरियाओं से। तो अल्लाह ताला ने उसे अक्ल का जो है मादा उसमें रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो सारी मखलूक़ात से बेहतर है, बढ़िया है, आला है, और इसी अक्ल के बायस वो हुक्मरानी कर रहा है सभी पे। लेकिन ये अक्ल का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान को अजीम बना देती है, अजीम लीडर बना देती है, तारीख़ी इंसान बना देती है। लेकिन अगर इस अक्ल को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे,
تو یہی انسان کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کتوں سے بھی سبق سیکھے، اس میں جو صبر کی عادت ہے، اس میں جو وفاداری کی عادت ہے اس کو اپنائے، اور اس میں جو لالچ کی عادت ہے، اس میں جو دوسروں پہ جھپٹنے کی عادت ہے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس میں شرافت بھی ہونا چاہیے، انسانیت بھی ہونا چاہیے، اور لوگوں سے ہمدردیاں بھی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں بہت ساری باتیں کرنے کو ہوں، لیکن یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ناپسندیدہ لوگوں میں رہنا پڑتا ہے نا، تو پھر انسان کے لیے مشکل ہے۔ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ کتنا مشکل ہے اذیت کو گوارا کرنا، کتنا مشکل ہے اذیت کو گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ کل کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر میں بھی گفتگو ہوں گے آپ سے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، فی امان اللہ۔